प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। मैं किरणदीप कौर। अज आप जमात 11वीं की पंजाबी की पाठ पुस्तक विचों सिख राज काल विच सूफी और धार्मिक साहित्य धारा बारे पढ़ते हाँ। आओ पढ़ते हाँ प्यारे बच्चों। सूफी और धार्मिक साहित्य धारा 19वीं सदी के पहले अध विच सब तो वध किस्सियां की रचना हुई। सूफी काव्य धारा विच हाशम तो बिना कोई विशेष सूफी कवि नहीं होया। होर धार्मिक काव्य अंदर भी कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। इस काल दीयां प्रमुख धार्मिक काव्य धारावां दा वेरवा इस तरह है। हाँ जी, इस काल विच हाशम तो बिना कोई विशेष सूफी कवि नहीं होया। हाँ जी, उस तो बाद आपां पढ़दे हां सूफी काव्य धारा। इस काल विच सिख राज की स्थापना कारण सूफी काव्य की सिरजना भी रुक जाती है। हुण सिख राज की स्थापना होंदी है तो उस टाइम सूफी काव्य की सिरजना रुक जाती है। राज की बदली जीवन संबंधी दृष्टिकोण भी बदल दिंदी है। हाँ जी, जीवन प्रति दृष्टिकोण भी बदल जाता है जो राज बदल जाता है, सिख राज आ जाता है। मुसलमानी सभ्याचार और धार्मिकता का प्रभाव भी मट्ठा पै जाता है क्योंकि उस टाइम मुगल जिहड़ी राज सी उस दी अधोगति का समा सी ते सिख राज महाराजा रणजीत सिंह का राज आ जाता है। इस काल के सूफी कवियों का वेरवा इस तरह। हाशम शाह का समा किहड़ा 1753 तो 1823 ईस्वी विच। हाशम शाह इस काल का प्रमुख किस्सा कवि आपां पढ़ चुके हैं। किस्सा काव्य विच किहड़े कवि हैं? प्रमुख तौर पर किस्सा कवि हैं, परंतु डॉक्टर लाजवंती रामा कृष्णा उसनूं इस काल के सूफी कवियों में स्थान देंदे है। सूफी कवियों में कौन स्थान देंदे है? डॉक्टर लाजवंती रामा कृष्णा। हाँ जी, क्यों दिंदे है? इन्हां दियां जिहड़ियां दोहड़े ते ड्योडां लिखियां उस करके डॉक्टर लाजवंती रामा कृष्णा इन्हां नूं सूफी कवि का दर्जा दिंदे है हाशम शाह नूं। हाँ जी, किस्सियां दे नाल नाल उन्होंने 208 दोहड़े अते ड्योडां दी भी रचना की है जिस विच सूफी अनुभव ते विचारां की पेशकारी की गई है। हुण उन्होंने किस्से तो लिखे ही लिखे हैं इस काल विच ते उन्होंने इस दे नाल नाल 208 दोहड़े अते ड्योडां भी लिखियां हैं। इसे करके डॉक्टर लाजवंती रामा कृष्णा इन्हां नूं सूफी कवि का दर्जा दिंदे हैं। उस दे दोहड़े चौतुकीए दवैया दे तोल वाले हैं अते ड्योडां विच दवैया दे अंत उत्ते 8 मात्रावां 8 सतरां वधा के दोहरा तुकांत मेल किया गया है। हाँ जी, दवैये तोलदे हैं इन्हां दे ते अंत उत्ते दवैये। हाँ जी, ड्योड विच दवैये दे अंत उत्ते 8 सतरां वधा के दोहरा तुकांत का मेल किया है। किन्नियां सतरां वधाइयां हैं? दवैये दे 8 सतरां वधाइयां हैं ते किस दा दोहरा तुकांत मेल किया गया है। उस दे दोहड़े बिरहों दे तीबर भावां की पेशकारी करते हैं। उस दे दोहड़ियां करके डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना हाशम नूं उमर ख्याम दे पद्धर दा कवि मानते हैं। उमर ख्याम दे पद्धर दा कवि किहड़े विद्वान बनते हैं? हाशम नूं डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना। ये तुसीं नोट करना है। हीर रांझे की कथा नूं प्रतीक वजों लैके वो प्रीतम दे प्यार का सुनेहा भेजदा होया कहता है। हाँ जी, किस नूं? हीर रांझे की कथा नूं उसने प्रतीक वजों वरत्या है ते प्रीतम दे प्यार का सुनेहा भेजदा होया लिखदा है। आज वेखदे हैं की चीज़ लिखदे है। वग वाए पर स्वार्थ भरिए तू जावी तख्त हज़ारे आखी यार रांझन नूं मिल के असी तू क्यों मनो विसारे। उस दे दोहड़े सरोधी काव्य दे श्रेष्ठ नमूने हैं। दोहड़े किहड़े काव्य दे श्रेष्ठ नमूने हैं? सरोधी काव्य दे। संखेपता, संगीतात्मकता, आत्म अनुभव, सरल ते सुबोध भाषा उस दे दोहड़ियां दे विशेष गुण हैं। हाँ जी, संगीतकता भी उन्हां दे, संखेपता भी है, आत्म अनुभव भी है ते सरल ते सुबोध भाषा भी उन्हां दे दोहड़ियां दे ये गुण हैं। वो दीपक दे ते परवाने वांग अपनी हालत इंज बयान करते हैं। किस दे? दीपक ते परवाने वांग अपनी हालत का बयान करते हैं। तन की चिखा बनावे दीपक तां आन जलन परवाने भांबड़ होर हज़ारां दिसदे पर उस पतंग दीवाने अपना आप बनावे कोले सो करे कबाब बेगाने। हाशम राह दिलां दी दिल विच होर जादू सिहर बहाने। हाशम शाह तो बाद 19वीं सदी के पहले अध विच मुहम्मद दीन, मुहम्मद अशरफ, अतायतुल्ला मस्तक, मियाँ बख्श नौरोज़, मुहम्मद बख्श आदि सूफी कवि भी वर्णनयोग हैं। हाँ जी, आ वाले सूफी कवि हाशम शाह तो बाद इन्हां सूफी कवियों का भी वर्णन मिलता है। नौरोज़ रचित ड्यूड का नमूना इस तरह है। माही मिठड़ा कोल होवे तां मैं दोहड़े वेस करेसां कर विखलेसां मैले वेस रहेसां दहुसर जदों पुशन बैसां कर डिखलेसां। दूसरे सूफी कवि मियाँ बख्श रचित काफ़ी की वनगी वेखण वाली है। योगी वेख किवें उठ आंदा सईयां मिठड़े मिठड़े बैन बजावे ठुमक ठुमकांदा सईयां मदवे मदवे नैन बना के जोरी जोरी मन भांदा सईयां।
हाँ जी, ये उन्हां दीयां तुकां दीयां बन गईयां हन। परिवर्तन काल किहड़ा 1850 तो 1900 ईस्वी तक का 1850 तो लैके 1900 ईस्वी नूं परिवर्तन काल कहा जाता है। इस काल नूं सूफी काव्य की अधोगति का समा कहा जाता है, क्योंकि इस काल विच कोई प्रतिभावान सूफी कवि नहीं मिलता ते सूफी डेरियां विच लकीर दी फकीरी ही रह गई सी। सूफी डेरियां विच की रह गई सी? लकीर दी फकीरी ही रह गई सी। परंतु कुछ कुछ सूफी कवियां बारे जरूर जिक्र करना बनता है, जिन्हां ने सूफी कावधारा अधीन रचना रच के इस नूं संजीवता प्रदान की है। इन्हां दा वेरवा इस तरह है। हाँ जी, कुछ क सूफी कवियां दा जिक्र करते हैं जिन्हां ने सूफी कावधारा अधीन रचना रच के इस नूं सूफी कावधारा नूं संजीवता प्रदान की है। मीरा शाह जलंधरी, इन्हां दा समा 1830 तो 1913 ईस्वी तक का है। ये जलंधर का वसनीक सी। उसके पिता का नाम सैयद वली मुहम्मद ते मुरशद पीर मस्तान शाह काबली सी, जो सूफियां दे चिश्ती संप्रदाय नाल संबंधित सी। किहड़ी संप्रदाय नाल संबंधित सन? चिश्ती संप्रदाय नाल सी। उस नूं इस काल के किस्साकारां विच भी स्थान दिता जाता है। उसने 3 किस्सियां हीर रांझा मिर्जा साहिबां ते सोहनी महिवाल की रचना की है। मीरा शाह जलंधरी ने किन्ने किस्सियां की रचना की है? 3 किस्सियां की, जिन्हां विचों हीर रांझा मिर्जा साहिबां ते सोहनी महिवाल हैं। परंतु उसकी प्रसिद्धि सूफी कवि वजों हुई है। किस्सियां की बेशक मीरा शाह जलंधरी ने रचना की है, पर उन्हां दी मशहूरी किस करके हुई है, प्रसिद्धि किस करके हुई है? किस्से कवि, सूफी कवि वजों। कुलियात मीरा शाह उसकी सूफी अनुभव नाल संबंधित रचना है। कुलियत, हाँ जी, कुलियत मीरा शाह उसकी सूफी अनुभव नाल संबंधित रचना है। इस विच उसने इश्क हकीकी की उच्चता ते रब दे गुझे अनुभव की पेशकारी की है। किस दी? इस विच उसने इश्क हकीकी की उच्चता ते रब दे गुझे अनुभव की पेशकारी की है। जां मैं आया इश्क मैदान भुल गया सब नामो निशान, हुण मैं प्यारिया लिया पछाण आपे लुक छिप खिचदा डोर, मैल इश्क विच ताड़ी लाई जात सफात ना रही काई, जां दिल अंदर झाती पाई आपी आप नहीं कोई होर। ख्वाजा गुलाम फरीद, अगले सूफी कवि किहड़े हन? ख्वाजा गुलाम फरीद। इन्हां दा समा 1845 तो 1901 ईस्वी तक का है। ख्वाजा गुलाम फरीद इस काल का प्रसिद्ध सूफी होया है। उसका जन्म बहावलपुर रियासत के चाचड़ा नां दे कस्बे विच होया। हाँ जी, कित्थों? ख्वाजा गुलाम फरीद इस काल के प्रसिद्ध सूफी कवि होए हैं ते उन्हां दे जन्म बारे बहावलपुर रियासत विच होया उन्हां दा जन्म। उसका खानदान सरकारी दरबारी पद्धर ते बड़ा प्रसिद्ध सी। उन्हां दा खानदान की सी? सरकारी दरबारी पद्धर ते प्रसिद्ध सन। गुलाम फरीद अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी, सिंधी और पंजाबी भाषावां दा चंगा जानकार सी। किन्नियां भाषावां दा चंगा जानकार सी बच्चों? अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी, सिंधी ते पंजाबी भाषावां दा। बचपन में उसके माता पिता की मौत और 27 वरियां विच भरा की मौत कारण उसनूं अपनी पितरी गद्दी के उपर बैठना पैंदा है। हुण अपनी पितरी जिहड़ी गद्दी है उस ते बैठ जाता। क्यों बैठता है? क्योंकि बचपन में ही उसके माता पिता की मौत हो जाती ते 27 वरियां विच उसके भरा की मौत हो जाती है। कहा जाता है कि बहावलपुर रियासत का नवाब उसका मुरीद सी। गुलाम फरीद ने काफियां ते दोहड़ियां विच भी अपनी रचना की है। हाँ जी, गुलाम फरीद ने काफियां ते दोहड़ियां विच ही अपनी रचना की है। कुलियात ख्वाजा फरीद विच उस दियां 271 काफियां दर्ज हैं। उन्हां दियां किन्नियां काफियां? 271 काफियां किस विच दर्ज हैं? कुलियात ख्वाजा फरीद विच। अब्दुल गफूर कुरैशी उसनूं काफी दा बादशाह दसदा है। हुण काफी दा बादशाह किसनूं दस्सिया जाता है? हाँ जी, काफी दा बादशाह किसनूं दस्सिया जाता है ते कौन दसदा है? अब्दुल गफूर कुरैशी दसदे है। ते किसनूं दस्सिया जाता है? ख्वाजा गुलाम फरीद नूं। उसकी काफ़ी कलात्मक पक्षों उच्च दर्जे की है। शाह हुसैन ते बुल्ले शाह की काफ़ी परंपरा नूं वो सफलतापूर्वक अपनाउंदा अते अगे वधाउंदा है। हुण जिहड़ी शाह हुसैन ते बुल्ले शाह की जिहड़ी काफ़ी परंपरा है उसनूं अपनाउंदा है सफलतापूर्वक ते अगे भी वधाउंदा है। ख्वाजा गुलाम फरीद विद्वाना ने उसके कलाम नूं 3 पक्षां इश्क, प्रकृति चित्रण राही रब्बी इकसुरता ਅਤੇ सूफी रहस अनुभव की पेशकारी नाल जोड़िया है। हुण विद्वान उसके कलाम है जिहड़ा उसनूं 3 पक्षां, जिन्हें 3 पक्ष किहड़े हन? इश्क, प्रकृति चित्रण राही रब्बी इकसुरता ਅਤੇ सूफी रहस अनुभव की पेशकारी नाल जोड़िया है। डॉक्टर जीत सिंह शीतल अनुसार पंजाबी सूफी काव्य के इतिहास में ख्वाजा गुलाम फरीद ने सब तो वध कलाम रचिया है। किस दे अनुसार ख्वाजा गुलाम फरीद जी ने सब तो वध कलाम रचिया है? डॉक्टर
ਡਾਕਟਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਫੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਫੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਵਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਜੀ ਹਨ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰੰਗ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਵਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਜੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹਿਰ ਵਰਤੇ ਹਨ ਅਲੰਕਾਰਾਂ, ਬਿੰਬਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ 'ਚ ਸੂਫੀ ਰੰਗ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬੋਲੀ ਪੁਖਤਾ ਤੇ ਰਚਨਾਹਾਰਾ ਉੱਤਮ ਫਨਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੂਫੀ ਰੰਗ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬੋਲੀ ਪੁਖਤਾ ਤੇ ਰਚਨਹਾਰਾ ਉੱਤਮ ਫਨਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਰੂਪ ਬਸੰਤ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ, ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਆਦਿ ਕਿੱਸਾ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਰਚੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਾਫੀਆਂ ਤਾਂ ਰਚੀਆਂ ਹੀ ਰਚੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? 271। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੁਛ ਰਚਿਆ ਹੈ? ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਰੂਪ ਬਸੰਤ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ, ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੂਫੀ ਕਲਾਮ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਤੈਂਡੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਵਗੇ, ਕਈ ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੜੀਆਂ, ਕਈ ਕੋਝੀਆਂ ਲੰਘ ਪਾਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਰੋਵਣ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੜੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸੂਫੀ ਕਵੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਮਾਸੂਮ, ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕੈਲੀਆਵਾਲਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਆਦਿ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਗਿਣਨਯੋਗ ਨਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਨ। ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਵਿ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਾਵਿ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਵਿ। ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਵਿ ਅਧੀਨ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ ਨੇ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ? 2 ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਜਾਂ ਵਾਰਕਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਤੇ ਵਾਰਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਵਿ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ, ਜੰਗ ਓ-ਦੂ, ਜੰਗ ਬਦਰ, ਵਫਾਤਨਾਮਾ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਆ ਗਏ, ਮੀਆਂ ਰਾਜਨਾਮਾ, ਮੌਲਵੀ ਰੋਸ਼ਨਦੀਨ, ਸਮਾਂ ਮੁਹੰਮਦੀ, ਸਿਰਾਜ ਮੁਹੰਮਦੀ, ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਬਦੀ ਉਲ ਜਮਾਲ ਆਦਿ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਵਿ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਵੀ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਫਜ਼ ਪਸਰੂਰੀ, ਅਬਦੁਲ ਨਬੀ, ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਲਿਮ, ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰਕ, ਅੱਲਾ ਨੂਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਨੂਰ ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸਿਰਫ ਤੁਕਬੰਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਚਾ ਇਸਲਾਮੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਸਿਰਫ ਤੁਕਬੰਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਲਾਮੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ। ਮੌਲਵੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਾਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਫਜ਼ਲੋਂ ਉਸਦਾ ਜੇਸਰ ਸਫਰ ਬੁਲਾਈ, ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਪੱਲੇ ਰਾਹ ਅਵੱਲੇ ਲੁਤਫੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਈ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਤੂੰ ਐਬ ਲੁਕਾਵੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਲਿਆਈਆਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਨਮਾਨੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹਿਮਤ, ਅਰਸ਼ ਤਖਤ ਦਿਆ ਸਾਈਆਂ। ਹਿੰਦੂ ਕਾਵਿ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਹਿੰਦੂ ਕਾਵਿ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕਾਵਿ ਪਰੰਪਰਾ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ ਕਾਵਿ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ? ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਬਾਰੇ ਬਿਸ਼ਨਪਦੇ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਰਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਵੀ ਕੋਈ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਰਾਮਚਰਿਤਰ ਮਾਨਸ ਦਾ ਕਵੀ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਹੈ ਬਿਸ਼ਨਪਦੇ ਰਮਾਇਣ ਦੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਕਵੀ ਉਹ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਮਚਰਿਤਰ ਮਾਨਸ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਰਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਕਵੀ ਹੈ ਤੁਲਸੀਦਾਸ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਵਿ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਸੰਬੰਧੀ 12ਮਾਹੇ, ਮਿੱਠੜੇ ਅਤੇ ਲੀਲਾ ਵਰਣਨ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੰਨਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ 12ਮਾਹੇ, ਮਿੱਠੜੇ ਅਤੇ ਲੀਲਾ ਵਰਣਨ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ। ਕਵੀ ਦਸੌਦਾ ਰਾਮ, ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਮ੍ਰਿਗਿੰਦ, ਕਵੀ ਰਲਿਆ ਰਾਮ ਤੇ ਦੇਵੀਦਾਸ, ਕਵੀ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਵੀ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਦੇ 12ਮਾਹੇ, ਕਵੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਿੱਠੜੇ ਅਤੇ ਕਵੀ ਰਾਮਦਾਸ ਕ੍ਰਿਤ ਮੁੰਦਰੀ ਲੀਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਵਿ ਅਧੀਨ ਰਚੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਵਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਚੀਆਂ ਹਨ।
हाँ जी, सिख काव्य हुण आपां पढ़दे हां सिख काव्य। हिंदू काव्य पढ़ लिया, इस्लामी काव्य पढ़ लिया, हुण आपां आ गए सिख काव्य। ते इस काल विच पिछली सदी विच गुर इतिहासां अते गुर बिलासां दी परंपरा ही जारी रहिंदी है। इस काल दीआं सिख काव्य अधीन रचियां प्रमुख रचनावां इस तरह हन। गुरु पद प्रेम प्रकाश करता सुमेर सिंह, गुरु नानक प्रकाश करता संतोख सिंह, सागर करता वीर सिंह बल ते गुर कीरत प्रकाश करता वीर सिंह बल। गुरु प्रताप सूरज करता संतोख सिंह। इन्हां रचनावां दी बोली ब्रज भाषा है, पर किते किते पंजाबी दा प्रभाव भी दिखाई दिंदा है। ये रचनावां जिहड़ियां आपां पढ़ के आए हैं, इन्हां दी बोली किहड़ी है, ब्रज भाषा है ते इस ते किते किते पंजाबी दा प्रभाव भी दिखाई दिंदा है। बच्चों छंदाबंदी पक्षों ये रचनावां सफल हैं। इस तो बिना प्रवर्तन काल विच सिख काव्य के अंतर्गत ज्ञानी दित सिंह वल्लों लिखे शहीदी प्रसंग विशेष स्थान रखते हैं। हाँ जी, इस तो बिना प्रवर्तन काल विच जिहड़े सिख काव्य के अंतर्गत की लिखिया ज्ञानी दत्त सिंह वल्लों जो लिखिया शहीदी प्रसंग वो भी विशेष स्थान रखते हैं। हाँ जी प्यारे बच्चों, आपां सिख राज काल विच किस्सा काव्य सूफी काव्य पढ़ चुके हाँ। अगली क्लास विच मिलते हाँ अगले पाठ नाल। धन्यवाद।